सेवन्थ क्लास बेटा कैसे हैं आप लोग। देखिए हम सेवन्थ क्लास आपके चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और उसमें हम आज वीडियो नंबर 4 करेंगे। हम छोटी आंत यानी शुद्रांत तक पढ़ चुके हैं। आज हम बृहद आंत यानी कि बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि भाई शुद्रांत में भोजन का कुछ तो अवशोषण हो जाता है, कुछ वो पच जाता है और बचा कुचा जो भी होता है जो जिसका ना तो अवशोषण होता है ना बचता है और ना ही पचता है। ठीक है, तो इनको कहाँ भेज दिया जाता है? बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब मैंने आपको उस दिन बताया था बड़ी आंत और छोटी आंत का रिश्ता कैसा होता है, जैसे मैगी और कटोरे का है। अब मैगी ज़्यादा तो है लेकिन मैगी पतली है तो इसी, और कटोरा बड़ा होता है, चौड़ा होता है। इसी तरीके से क्या है, बृहदांत्र वैसे तो छोटी है, हमने कहा था शुद्रांत्र जो है बड़ी होती है, उसका 7.5 मीटर लंबी होती है, जबकि जो बृहदांत्र है वो 1.5 मीटर ही लंबी चौड़ी होती है। लेकिन ये छोटी आंत के मुकाबले चौड़ी बहुत होती है। छोटी तो होती है पर चौड़ी होती है। इसका मेन कारण क्या है? देखिए ज़्यादातर खाना जो होता है ना वो तो छोटी आंत तक ही पच जाता है, इस तक तो बहुत कम आता है जो पचता नहीं है। तो क्या होता है, इसका ज़्यादातर काम क्या होता है? लवण का और जल का अवशोषण करना। पानी कोई नहीं पचाता, पानी का सीधा अवशोषण होता है और वो कौन करता है? बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत पानी जो है ना सीधा सीधा सब जगह से निकल के आ जाता है, फिर बड़ी आंत में आकर उसका अवशोषण किया जाता है। ठीक है, और अब भी जो बच गया इसका मतलब शरीर में वो वेस्ट है, और जब जो अपचित पदार्थ होता है जो बिल्कुल ही नहीं पचता वो मलाशय में चला जाता है। ठीक है, ये अर्ध ठोस मल के रूप में पहले तो संचित रहता है और बार बार समय समय पर गुदों द्वारा यह मल बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? निष्कासन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इंसानों की, यानी कि इंसान किस तरीके से पाचन करते हैं, उनकी प्रक्रिया हमने पढ़ी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप ये देखिए बेटा कि घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनमें किस तरीके का पाचन होता है। ठीक है, देखो हमने गाय भैंस इन सबको देखा है, ये लगातार जुगाली करते हैं जब ये खा नहीं रहे होते हैं तब भी, है ना। तो ये क्यों करते हैं? तो क्या होता है बेटा, पहले तो ये घास को या अपने खाने को बहुत जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और आमाशय के एक भाग में ले जाके उनको स्टोर कर लेते हैं। लोग चबाते नहीं है, सीधा सीधा जल्दी जल्दी मोटा मोटा चबाकर फटाफट इनको संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, जिस भाग में ये आमाशय के संग्रहित करते हैं उस भाग को क्या कहेंगे? रूमेन। क्या कहते हैं? रूमेन। अभी मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगी रूमेन का। अब यहाँ पर क्या होता है, भोजन बहुत ही कम पचता है क्योंकि यहाँ तो फटाफट मोटा मोटा भोजन स्टोर कर रखा होता है ना। इसको हम क्या कहते हैं? कड यानी जुगाल कहते हैं, क्योंकि गाय भैंसे जो होती है उस खाने को वापस अपने मुंह में लेके आती हैं और दोबारा से चबाती हैं जल्दी जल्दी खाने के बाद। लेकिन बाद में जंतु इसे क्या करते हैं? छोटे पिंडकों के रूप में दोबारा मुख में लाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े हिस्से को वापस मुंह में लाते हैं और फिर चबाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोमंथन यानी जुगाली करना। और ऐसे जंतुओं को रोमंथी या रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। क्लियर? बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है बातें आई हैं यहाँ पर। ये देखिए, गाय भैंस जल्दी जल्दी खाना खाकर यहाँ इकट्ठा कर लेती हैं, ये है रूमेन, और ये पूरा बड़ा है आमाशय। फिर जब वे फ्री होती है ना, कुछ काम उनको नहीं होता, तो वापस इस नली से खाना मुंह में लेके आती हैं और फिर यहाँ चबा के फिर वापस लेके जाती हैं। ठीक है, अच्छा घास में बेटा सेल्यूलोज बहुत होता है और ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, मानव जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कोई काम की नहीं है। अगर आप घास खा लेते हो ना तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो घास एज इट इज़ आपके वेस्ट में जाएगी। घास कहीं पर भी हमारे पचेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, रोमंथी जो जंतु होते हैं उसमें बृहदांत्र और शुद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। भोजन सेल्यूलोज का पाचन जो है यहाँ जीवाणुओं की सहायता से कर दिया जाता है। देखिए हमारे अंदर ऐसी कोई थैली नहीं होती, इसलिए सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो सकता, लेकिन जानवरों में होती है तो वो सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं, है ना। अब जीवाणुओं की सहायता से ये मनुष्य की आहार नाल में उपस्थित नहीं होते हैं, है ना। ये जो जीवाणु है ना जो पाचन कर रहे हैं सेल्यूलोज का, ये हमारे आहार नाल में नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? पाचन तंत्र पढ़ा,
ऐसे सूक्ष्म जीव पढ़े जिनका ना तो मुंह होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है ना। अब हम ये पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव भी होते हैं जिनका मुंह ही नहीं होता, और मुंह ही नहीं होता और पाचन तंत्र भी नहीं होता, फिर भी वो खाना खाते भी हैं और उसे पचाते भी हैं। तो ये किस तरह से होता है भाई, ये भी तो देखना पड़ेगा बात। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का, ठीक है। अमीबा एक ऐसा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है, बहुत ही छोटा कि हम इसे देख ही नहीं सकते। अमीबा सिर्फ एक कोशिका का होता है, और उसमें होता क्या है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है, और बुलबुले के समान धानियाँ होती हैं, मतलब छोटे छोटे गोले होते हैं, और एक केंद्रक होता है, बस और कुछ नहीं होता इसमें, है ना। और ये क्या होता है, एक उंगली की संरचना के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, मतलब ऐसे ये यूं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, तो उंगली जैसे निकालता रहता है ये प्रवर्ध, ठीक है। इसके कृत्रिम पाँव यानी दाव भी इन्हें कहते हैं। ये क्या करता है, भोजन पकड़ते हैं और गति करते हैं। अब ये खाता कैसे है, अमीबा दूसरे सूक्ष्म जीवों को खाता है। अब इसके भोजन से यह पता चलता है कि खाद्य कणों के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे अपनी कोशिका में निगल लेता है। देखो मुंह इसके है नहीं, पर कोई खाना दिखा ना तो ये ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा खुद ही, और इस खाने को घेर करके अपनी कोशिका में निगल जाएगा, ठीक है। और ये खाना क्या हो जाएगा, फिर जा करके इसकी ये जो धानियाँ हैं ना, गोले गोले हैं, इनमें जा कर के ये फंस जाता है खाना, ठीक है। अब ये जब खाना वहाँ जाकर फंस जाएगा तो ये जो गोले हैं ये रस निकालते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये रस जो खाना इसके अंदर गया है उसके ऊपर पड़ता है तो वो क्या हो जाते हैं, सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे पच भी जाते हैं, ठीक है। तो अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि भी करते हैं, इसको बढ़ाते भी हैं और रख रखाव भी करते हैं। और जो बचा कुचा होता है, जो पच नहीं रहा, वो वापस ये जो गोल खाद्य धानियाँ हैं गोल गोल, इनसे वापस बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर भोजन को पचाया जाता है। तो भोजन के पाचन की आधारभूत प्रक्रिया सभी प्राणियों में समान होती हैं। मेन देखो, भोजन में वो कह रहा है पाचन की प्रक्रिया लगभग समान ही रहती है। तो मैंने आपको पाचन की एक छोटी सी और सिंपल सी बात बताई थी कि बड़े बड़े खाद्य पदार्थ के टुकड़ों को सरल पदार्थों में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन है, और वो तो सब में ही होता है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे इसके सारे, क्योंकि आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ के रखिए, ध्यान से इसे पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आपका पढ़ा हुआ आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू।